पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया और इसकी वजह है इजराइल का ईरान पर हमला करना। इजराइल ने शुक्रवार को यानी कि 13 जून को अहले सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने कहा कि वह अपने खिलाफ खड़े होने वाले खतरों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर किए गए हमलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के कूटनीतिक प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इजराइल और ईरान के संघर्ष पर भारत ने कहा कि वह ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों से बेहद चिंतित है और बन रही स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने दोनों देशों से तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचने की अपील की। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि वह दोनों देशों के साथ करीब और मित्रवत संबंध रखता है और तनाव कम करने को लेकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इजराइल की तरफ से ड्रोन्स के जरिए किया गया यह हमला ईरान की राजधानी तेहरान को दहला दिया और एक परमाणु संवर्धन केंद्र तक में धमाके की बात सामने आई। इजराइल के हमले में तेहरान में 78 लोगों की मौत हुई और कई टॉप कमांडर व परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर यह हमला उसे ऑपरेशन राइजिंग लायन यानी कि उभरता शेर अभियान का हिस्सा। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल के इस हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी का निधन हो गया। इसके अलावा तेहरान में कई रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। हमले में मारे जाने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। ईरान बीते काफी समय से अपने परमाणु संवर्धन और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण कार्यक्रम पर जोर दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ समय पहले ही दावा किया था ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान के पास करीब 408 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक संवर्धित है। इसके अलावा 133 किलो यूरेनियम 50% तक संवर्धित है। IAEA ने कहा था कि ईरान ने बीते वर्षों में अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया है। आपको बता दें कि यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने इस पूरे हमले की तैयारी कई वर्ष पहले से ही शुरू कर दी। जी हाँ, लेकिन इसको लेकर ताजा बैठक गुरुवार को बेहद गुपचुप तरीके से गुरुवार रात को सुरक्षा कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई उसमें गाजा में कैद इजरायली नागरिकों को छुड़ाने पर चर्चा की जानी थी। यहां तक कि मंत्रियों को भी मीटिंग का यही एजेंडा बताया गया। सिर्फ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बर्निया और कूटनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डेमरर को भी ईरान पर हमले की असल योजना की जानकारी थी। ऐसे में जब भी मंत्री गाजा में फंसे नागरिकों को छुड़ाने पर चर्चा के लिए जुटे तो उन्हें ईरान के खिलाफ अभियान की जानकारी दी। कई मंत्रियों के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली थी, लेकिन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। साथ ही इसका खुलासा न करने की भी समझौता हुआ। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर हमला कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।